स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस चैनल में। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मानने वालों ने इन पर आंख बंद करके विश्वास किया और ना मानने वालों ने कई कोशिशें की सच का पता लगाने की, पर अंत में कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसे दुनिया से छिपाया जाता है और लोगों के लिए सच्चाई पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही घटना की बात करेंगे जो कई सालों तक सच और झूठ के बीच में झूलती रही, लेकिन उस घटना के रहस्य से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। चार सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस नाम की EWA फ्लाइट नंबर 513 ऑकिम एयरपोर्ट वेस्ट जर्मनी से ब्राजील के शहर पोर्टो अल्गेर के लिए उड़ान भरती है। ये सफर 18 घंटे लंबा होने वाला था और इस फ्लाइट में कुल 92 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से 88 पैसेंजर, 2 एयर होस्टेस और 2 पायलट थे। इस प्लेन में बैठे किसी भी यात्री या फिर स्टाफ मेंबर को ये नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। उड़ान के कुछ देर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये लगे कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो सकता है, और प्लेन ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क में था। जहाज को अब अटलांटिका ओशियन के ऊपर से गुजरना था, मगर अटलांटिका ओशियन के ऊपर से गुजरते समय वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। महासागर के ऊपर आते ही इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है, जिसके बाद प्लेन कहां गायब हो जाता है किसी को नहीं पता होता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो वापस इस प्लेन में बैठे पायलट से संपर्क करे, लेकिन ऐसा करने में वो असफल होते हैं। प्लेन लापता होते ही सभी इसे ढूंढने में लग जाते हैं। सभी को लगा कि शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ है और मैप में बताई प्लेन की आखिरी लोकेशन पर एक बहुत बड़ा बचाव दल भी भेज दिया जाता है, लेकिन उस जगह पर पहुंचते ही प्लेन का नामो निशान भी नहीं मिलता। वेस्ट जर्मनी और ब्राजील दोनों देश ही अब दूसरे देशों की मदद से इस प्लेन की खोज में लग जाते हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिन दहाड़े एक प्लेन कैसे गायब हो गया। अगर ये मान भी लिया जाता कि प्लेन क्रैश हो गया तो कहीं न कहीं उसका मलबा जरूर मिलता, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि इस प्लेन का मलबा कहीं भी नहीं मिला और न ही इस प्लेन में मौजूद किसी भी इंसान की लाश मिली। कई दिनों तक वेस्ट जर्मनी और ब्राजील अपनी अपनी तरफ से खोज में जुटे रहे। हफ्ते बीते, महीने बीते और देखते ही देखते सालों गुजर गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले से जुड़ी फिर कई थ्योरीज सामने आने लगी कि शायद प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल का शिकार हो गया है या फिर दूसरे ग्रह के लोगों ने यानी कि एलियंस ने प्लेन को बंदी बना लिया है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से इन थ्योरीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कई सालों की कोशिशों के बाद भी जब विज्ञान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया तो ये मान लिया गया कि अब वो प्लेन गायब हो चुका है और उसका मिलना असंभव है। लेकिन फिर 35 साल बाद एक चौंका देने वाली घटना हुई जब 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के ऑल्टो एल्गर एयरपोर्ट पर एक प्लेन को देखा गया। हैरानी की बात थी क्योंकि इस प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं था और न ही इस प्लेन के बारे में किसी को कोई जानकारी थी। तेजी से प्लेन रनवे की ओर बढ़ता रहा और ATC में ये हड़कंप मचता रहा कि एक प्लेन बिना इजाजत के रनवे की ओर चला आ रहा है और उस प्लेन के पायलट से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते प्लेन रनवे पर लैंड कर जाता है, जिसके बाद ऑल्टो एल्गर एयरपोर्ट के स्टाफ मेंबर प्लेन के पास जाते हैं। देखने में तो ये प्लेन बिल्कुल नया सा लग रहा था, लेकिन इस प्लेन के करीब पहुंचते ही सभी को धक्का सा पहुंचता है क्योंकि प्लेन के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था। ये हैरानी की बात थी क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस जो कि साल 1956 में बंद हो चुकी थी, फिर उसका प्लेन यहाँ कैसे पहुंचा। लोगों के दिमाग में फिर उस प्लेन के बारे में आया कि 35 साल पहले इस एयरलाइंस का एक प्लेन गायब हुआ था और उसे ब्राजील के ऑल्टो एल्गर एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था। सभी की धड़कनें तेज हो गई और हिम्मत करके 2 लोग उस प्लेन के अंदर भी चले गए, लेकिन जितनी तेजी से वो लोग अंदर गए थे उतनी ही तेजी से चीखते हुए बाहर भी आ गए। जब सबने पूछा कि ऐसा क्या देख लिया तो घबराए हुए उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली।
जिसके बाद बाकी लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की और अंदर जाकर वो क्या देखते हैं कि प्लेन में इंसानी कंकाल के सिवा और कुछ भी नहीं था। जो पैसेंजर थे वो अब कंकाल बन चुके थे। थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो 2 एयर होस्टेस थी और वो भी कंकाल हो चुकी थी। और फिर जब उन्होंने कॉकपिट में देखा तो पायलट और को पायलट दोनों का कंकाल वहाँ मौजूद था और पायलट का हाथ प्लेन के हैंडल पर था और उसी कंकाल ने इस प्लेन को लैंड किया था। ये देखने के बाद सभी के होश उड़ गए और जब प्लेन में मौजूद कंकालों की गिनती की गई तो वो गिनती 92 निकली और फिर सभी का शक यकीन में बदल गया कि 35 साल से गायब प्लेन ने आज अपनी मंजिल पर लैंड किया है। ये बात उस वक्त राज ही रखी गई क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये बात लोगों के बीच आए और इससे लोगों के बीच में डर पैदा हो। एक बार फिर से अलग अलग थ्योरी सामने आई। कईयों ने कहा कि शायद प्लेन टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया था जिसकी वजह से 35 साल बाद इस प्लेन ने लैंड किया है, और या फिर ये एलियंस का मामला हो सकता है और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल सोसाइटी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। पर जो सबसे अहम पहलू था इस केस का वो ये था कि जब ये प्लेन देखा गया और कुछ दिनों बाद मीडिया के लोग आए तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और सिर्फ बाहर से ही इस प्लेन की तस्वीरें ली गई। यानी कि कभी भी प्लेन के अंदर की तस्वीर या फिर उन कंकालों की तस्वीर कभी सामने आई ही नहीं। और इस बात को गुप्त रखने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज और कई साइंटिस्ट को भी इस केस से दूर रखा गया ताकि किसी भी तरह का हड़कंप ना बचे। इस घटना के बाद ये माना जाने लगा कि शायद उस जर्नलिस्ट से कोई गलती हुई थी और उसके द्वारा छापी गई गलत रिपोर्ट से ये कहानी पैदा हुई। मगर वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये घटना एकदम असली है और उस दिन 92 कंकालों के साथ सैंटियागो एयरलाइंस के EWA फ्लाइट नंबर 12 ने लैंड किया था। आज 2020 में इस घटना को तकरीबन 66 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस घटना से पर्दा नहीं उठा है। ये सच्चाई है कि उस दिन प्लेन ने उड़ान भरी थी जिसके बाद प्लेन गायब भी हुआ, लेकिन क्या वही प्लेन 35 साल बाद उसी जगह पर लैंड हुआ जहां पर उसे पहुंचना था? ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और अगर ऐसा हुआ भी था तो इसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसे कोई सबूत है ही नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।